आज है 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में 4000 से अधिक वाहन स्वामियों को मनचाहा और वीआईपी नंबर की बोली में जमा राशि वापस मिलने वाली है। इससे पहले ई ऑक्शन में नंबर न मिलने के कारण 3.23 करोड़ रुपए महीनों से रुके थे। अब एआरटीओ लखनऊ ने नोडल अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह के माध्यम से रिफंड प्रक्रिया शुरू की है। वाहन स्वामी अपने जिले के एआरटीओ कार्यालय में फॉर्म 1 भरकर बैंक विवरण, आईएफएससी, आधार और पेमेंट रसीद जमा करेंगे। सत्यापन के बाद धनराशि कोषागार में संबंधित खातों में लौटाई जाएगी। यह प्रक्रिया 14 माह से रुकी थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के 171 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन चलेगी। इस भर्ती में 104 पद सिविल और 67 पद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है। उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 6 सैलरी 35,400 से 1,12,400 मिलेगी। शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 56,000 से 58,000 होगी। परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में सीबीटी के माध्यम से होगी। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जीएसटी दरों में लागू होने से शून्य जीएसटी वाली वस्तुओं की सूची जारी की है। 22 सितंबर से प्रभावी इस अधिसूचना के तहत गेहूं, चावल, दालें, ताजे फल, सब्जियां, बिना पैकेट दूध, अंडे, मीट, शैक्षिक किताबें, नोटबुक, नमक और हैंडमेड उत्पादों को टैक्स से छूट दी गई है। मंदिर, मस्जिदों के प्रसाद पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस कदम से गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। महंगाई पर नियंत्रण रहेगा और छोटे कारोबारियों को कर प्रणाली सरल होगी। शिक्षा और कृषि क्षेत्र को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं के नशे की ओर बढ़ते रुझान पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि बेटियां नशा करेगी तो भविष्य की पीढ़ी को क्या सिखाएगी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसरों को नशा मुक्त करने का आह्वान किया है। छात्रावासों की नियमित जांच पर जोर दिया है। समारोह में 187 मेधावियों को 245 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि माता स्वस्थ होगी तभी भविष्य स्वस्थ रहेगा। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग से सतर्क रहने और युवाओं को भारतीय खेलों से जुड़ने की सलाह दी गई। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को जल्द ही फार्मा हब बनाया जाएगा और ललितपुर में फार्मा पार्क विकसित होगा। सीएम ने सैटेलाइट तकनीक से किसानों को मौसम और आकाशीय बिजली की सटीक जानकारी देने और योजना पर भी जोर दिया। नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कहते हुए उन्होंने ईमानदार दवा कारोबारियों को हर संभव संरक्षण देने का भरोसा दिलाया। साथ ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज नीति को प्रदेश की नई पहचान बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश उच्च विभाग ने अबेकस यूपी पोर्टल को छात्रों का डिजिटल शिक्षा बैंक बना दिया है। इस पर 49 विश्वविद्यालय और 4426 कॉलेज पंजीकृत है, जिनमें 3,54,064 विद्यार्थी और 34,135 शिक्षक जुड़े हैं। पोर्टल पर छात्रों का शैक्षणिक डेटा और क्रेडिट सुरक्षित होता है, जिसमें वे अपनी पढ़ाई को आसानी से दूसरे संस्थान में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका लाभ खासकर उन छात्रों को मिलेगा जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। सबसे अधिक कॉलेज पंजीकरण में CSJMU कानपुर 815 और CCSU मेरठ शीर्ष पर है। लखनऊ वासियों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने त्वरित आर्थिक योजना के तहत उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 10.68 करोड़ रुपए की लागत से 42 कार्यों और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 18.92 करोड़ रुपए की लागत से 74 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। भाजपा नेताओं ने इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों की सराहना की, जिनमें राजधानी तेजी से विकसित हो रही है। साथ ही लखनऊ मेट्रो विस्तार के लिए 5800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 पदों पर अटकी भर्ती की काउंसलिंग 7 जिलों में डाटा न मिलने के कारण रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देते हुए चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। परिषद सचिव ने सभी बीएसए से रिक्त पदों का विवरण मांगा, लेकिन गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, जौनपुर, झांसी, ललितपुर और बलिया से रिपोर्ट नहीं मिली है। सचिव ने तुरंत विवरण भेजने के आदेश दिए हैं ताकि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और नियुक्ति जल्द पूरी की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत निर्देश दिए हैं कि थानों में दर्ज होने वाली एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो आदि में जाति का उल्लेख नहीं होगा, बल्कि माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातीय संकेत और नारे हटाने होंगे। सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रहेगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी। इस आदेश को लागू करने के लिए पुलिस नियमावली में संशोधन किया जाएगा। राज्य कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ईंट भट्टा उद्योग पर 12% GST पहले की तरह जारी रहेगा। फ्लाई ऐश ईंट, निर्माण ईंट, सिलिका ईंट और छत की टाइलों पर 12% टैक्स लागू होगा, जबकि रेत से बनी ईंटों पर 5% GST तय किया गया है। ईंट उद्योग को 5% स्लैब में राहत की उम्मीद थी, लेकिन फैसले से निराशा हुई है। इंडस्ट्री का कहना है कि टैक्स कम होने से कीमतें घटती और ग्रामीण निर्माण को बढ़ावा मिलता। अब आम आदमी के लिए सपनों का घर बनाना महंगा ही रहेगा। नवरात्रि में दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करने की बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी की मांग पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को मस्जिद और मीट के मुद्दे तक सीमित कर चुकी है और यह असली समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बर्क ने कहा कि सभी धर्मों को सम्मान के साथ त्यौहार मनाने का अधिकार है, जबकि बीजेपी मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। वहीं अलीगढ़ में इमाम की पिटाई की घटना पर उन्होंने अफसोस जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। राशन कार्ड और पेंशन से वंचित लोगों को तुरंत लाभ दिलाने, गरीबों की जमीन पर कब्जा रोकने और राजस्व पुलिस मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। शासन से पूर्ण आर्थिक मदद दी जाएगी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों के बीच बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बलिया के रसडा से विधायक सिंह ने कहा कि अगर आजम खान बसपा में आते हैं तो उनका स्वागत है और इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने मायावती पर भरोसा जताते हुए कहा कि बीएसपी अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने में सक्षम है। इस बयान से सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है और सपा खेमे की चिंता भी गहराई है। हालांकि आजम खान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे और आईटीबीपी जवान रामनरेश यादव के परिजनों से मिले। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र व यूपी सरकार पर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि गलत नीतियों से किसान कर्जदार होकर आत्महत्या करने पर मजबूर है और मुआवजा भी नहीं मिलता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि किसान खेती छोड़ दे। टिकैत ने एमएसपी कानून बनाने की मांग की और खाद की किल्लत पर चिंता जताई। साथ ही जवान के सम्मान में गांव में लाइब्रेरी बनाने का सुझाव भी दिया। उत्तर प्रदेश में 23 सितंबर को लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, यानी किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि उमस भरी गर्मी और बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर सकता है। अगस्त में प्रदेश में भारी बारिश हुई थी, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसी हालात बन गए थे। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे तक बारिश नहीं होगी, लेकिन लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।